इफ़ यू डोंट नो इट येट, एफडी के इंटरेस्ट रेट गिरने वाले हैं। सो रिसेंटली आरबीआई ने रेपो रेट का अनाउंसमेंट किया है। आरबीआई ने रेपो रेट मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया था एज अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टूल किट। ये इंट्रोड्यूस हुआ था टू मैनेज द लिक्विडिटी एंड इन्फ्लेशन इन इंडिया। लेकिन अब ये रेपो रेट काम कैसे करता है? सो आरबीआई है बैंक्स ऑफ ऑल बैंक्स। जब कभी भी कमर्शियल बैंक्स को फंड्स की ज़रूरत होती है तो वो आरबीआई के पास जाते हैं एंड आरबीआई इस रेपो रेट पे उनको लोन देता है। अब चीपर रेपो रेट मतलब लो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स फॉर दीज कमर्शियल बैंक्स। अब अगर कमर्शियल बैंक्स के लिए बोरोइंग सस्ता हो गया है, दैट मीन्स जो कस्टमर्स है उनके लिए भी बोरोइंग सस्ता हो जाएगा। जो मोस्ट रीसेंट आरबीआई रेपो रेट चेंज हुआ है ये 5 ईयर्स के बाद हुआ है। लास्ट टाइम जो रेपो रेट कट हुआ था वो हुआ था ऑन 22 मई 2020, जब इंटरेस्ट रेट को 4.4 से 4% कर दिया गया था। इन 2025 आरबीआई ने 2 बार रेपो रेट को कम किया है। फर्स्ट इन February 7, 2025 जहां पे 0.25% से रेपो रेट को कम किया, एंड देन इन April 9, 2025 जहां पे 0.25% से कम हो गया। लेकिन ये सारी चीज़ों का और एफडी इंटरेस्ट रेट का क्या कनेक्शन है? तो अगर बैंक्स कस्टमर्स को चीपर रेट पे लोन्स दे रहा है, दैट मीन्स उनका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। इंटरेस्ट रेट का इनकम कम होने वाला है तो वो अपना एक्सपेंस जो कि वो फिक्स डिपॉजिट पर कस्टमर्स को देते हैं उसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं टू मेक श्योर उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो स्टेबल रहे और बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट ना आए। बट इफ़ यू चूज अ लॉक इन पीरियड एफडी, देन सर्टेनली तुम्हें एक हायर एफडी इंटरेस्ट रेट मिल सकता है।